दोस्तों पश्चिमी मीडिया में एक पैनिक है। कारण है, यदि Su-57 भारत ने इंडियन एवियोनिक्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया तो फिर ये वो फाइटर होगा जो F-35 को भी पछाड़ देगा। जी हां, आप अगर देखें तो मिलिट्री अफेयर्स, वैसे यहां पे आप देख रहे हैं ये है मिलिट्री वॉच मैगजीन, सब में इसी पर चर्चा हो रही है कि कैसे इंडियन एनहांस्ड Su-57 अमेरिकन F-35 को आउट परफॉर्म कर देगा। पायलट वॉर्न कर रहे हैं रशियन Su-57 डीपली कस्टमाइज कर दिया इंडियन टेक के साथ तो F-35 का ये तो गेम ओवर कर देगा। अब दोस्तों यहां पे यदि हम इन पूरे आर्टिकल्स को देखें तो इसका आधार क्या है, बहुत जरूरी है वो मैं आपको यहां पर बता दूं। कारण है, रशिया इंडिया टॉक्स अभी भी चल रहे हैं Su-57 पर और रशिया सब कुछ ऑफर करने को तैयार है। यहां पे आप देख सकते हैं एयर मार्शल अनिल चोपड़ा साहब हैं, उन्होंने भी कहा ये मदर ऑफ ऑल ऑफर्स है और इस वजह से आप देख सकते हैं इस पर चर्चा पश्चिमी मीडिया में भी हो रही है। दोस्तों यहां पे जब हम बात करेंगे भारतीय टेक्नोलॉजी की तो सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है जो पश्चिमी मीडिया जिस पर चर्चा भी कर रही है, वो है इंडिया ने गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उनको बनाना शुरू कर दिया है। वो टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर ली है। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स अब हम बना रहे हैं, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार हम डिप्लॉय करने वाले हैं। तो जिस वजह से अगर आप देखें तो पश्चिमी मीडिया के होश उड़ रहे हैं और वो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं, यदि Su-57 में ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार लगा दिया और इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हम करेंगे तो वो जो कैपेबिलिटी होगी वो बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल होने वाली है, जो कि F-35 को भी पछाड़ेगी। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, इस वक्त F-35 में भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार्स नहीं है, गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है वही वाले रडार्स दिखते हैं। हमारे रफाल में भी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रडार्स है। दुनिया में कोई भी फाइटर जेट एक्सेप्ट F-15EX कुछ एडवांस 2025 में आए हैं जिनमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार है। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है ये एयर वॉरफेयर को रिवोल्यूशनाइज करने वाली है। क्या मैं कह रहा हूं, आप जल्दी इसको जानेंगे क्या एग्जैक्टली हो रहा है। दोस्तों यहां पे बेहद आवश्यक है, ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई पहले हम जरा वो भी जाने। दरअसल दोस्तों आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं ये है ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन विनोद साहब। इन्होंने रशिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा Su-57 विद इंडियन एवियोनिक्स रिवोल्यूशनाइज कर सकता है, F-35 को भी मात दे दे। अब ये बात जो उन्होंने कही ये कुछ पश्चिमी मीडिया ने भी पिक की और रशिया भी खुश होकर सबको बता रहा है, देखो इंडिया के लिए एक नया तरीका हो गया है रशिया को भी ये Su-57 पिच करने के लिए। पहले तो कह रहा था कि हमारा Su-57 ही सबसे दुनिया का बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, अब शायद उसे लग रहा है दाल नहीं गल रही, तो वो कह रहा है देखो इंडियन एवियोनिक्स लगा दोगे तो बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। तो उस लेंस से भी हम एक बार जरा इसको जरूर देखें। लेकिन बेहद आवश्यक है यहां पे गैलियम नाइट्राइड चिप्स, ये क्या है दोस्तों? ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमें फ्रांस से देने से मना कर दिया था। हमने फ्रांस से मांगा था, कहा था तुम तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हो, ऑल वेदर फ्रेंड हो, ये टेक्नोलॉजी दे दो। फ्रांस ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, गैलियम नाइट्राइड वो टेक्नोलॉजी है, ये हम तुम्हें नहीं दे सकते। और अब दोस्तों डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने इसको गैलियम नाइट्राइड चिप्स को बनाना, जो कि दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली और इसको हमने इंप्लीमेंट भी कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं भारत को एयर वॉरफेयर में नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स बनाने में बहुत ज्यादा आगे लेकर के जाने वाले हैं। तो यहां पे हम जानेंगे ये गैलियम नाइट्राइड चिप है क्या। दोस्तों ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। आपको बता देता हूं आने वाले दिनों में जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं उनमें जो टावर होने वाले हैं उनमें भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड चिप्स होंगे सिविलियन पर्पसेस के लिए। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो जितने भी नेक्स्ट जनरेशन रडार्स हैं वो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड हैं। तो ये क्या है, बहुत आवश्यक है इसको हम जाने। तो ये टेक्नोलॉजी भी आज हम जानेंगे और साथ साथ भारत कैसे, ये जो बात हो रही है कि Su-57 विद इंडियन एवियोनिक्स, उसके कोर पे यही गैलियम नाइट्राइड होगा जो कि पश्चिमी मीडिया जो बात कर रही है, तो वो क्या कह रही है कि ये रिवोल्यूशनाइज कर देगा, उसको हम जरूर देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें, लाइक जरूर कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नहीं है सब कुछ। रशिया कह रहा है जो चाहिए ले लो, इंजन चाहिए, सेंसर चाहिए, हमारा जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है ये ऐसे रडार का टेक है,
वो ले लो, स्टेल्थ मटेरियल्स क्या यूज कर रहे हैं वो ले लो, एविएशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिशन कंप्यूटिंग है, एआई इनहैंस सिस्टम्स हैं जो सम डिग्री ऑफ सेंसर फ्यूजन करते हैं वो ले लो, इंडियन वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर लो, लोकल मॉडिफिकेशन कर लो, 2 सीट वेरिएंट चाहिए तो वो बना लो, R&D के लिए कुछ कोलैबोरेशन चाहिए तो वो बता दो, लेकिन ले लो। ये रशिया का इंडिया को ऑफर है। अब दोस्तों इसी में ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टीन विनोद साहब ने क्या कहा, रशिया टुडे को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि Su-57 F-35 को मात दे दे यदि इसमें इंडियन एवियोनिक्स, इंडियन मिशन सॉफ्टवेयर हम यूज करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि इंडियन मिशन कंप्यूटर, सेंसर फ्यूजन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, ये सब यदि Su-57 में इस्तेमाल किया जाए तो वो एक बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट बन जाएगा जो एयर कॉम्बैट में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, मल्टी डोमेन ऑपरेशन सब कुछ कर पाएगा। क्या मतलब है आपको मैं समझाऊंगा, जिसका मतलब वो कह रहे हैं कि देखो F-35 को ये मात दे देगा। उन्होंने कहा रशियन एवियोनिक्स को रिप्लेस करके इंडियन सिस्टम लगा देंगे तो Su-57 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और इनहैंस्ड बैटलफील्ड अवेयरनेस भी इसे मिल पाएगी और ये बेटर सूटेड होगा भारत के नीड्स के लिए, जो हिमालय से लेके इंडियन ओशन तक हमें फाइटर जेट्स ऑपरेट करने हैं। तो वो ट्विन इंजन फाइटर Su-35 कंपेयर टू Su-57 कंपेयर टू F-35 एनी गिवन डे मच बेटर ऑप्शन है। अब दोस्तों ये बात तो इन्होंने यहां पे कर दी। वेस्टर्न मीडिया ने क्या कहा इस पर, इसी बात को उन्होंने किया पिक और उन्होंने कहा कि देखो Su-57 का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही है कि उसका जो रडार है वो F-35 जैसा एडवांस्ड नहीं है। दोस्तों Su-57 में आपको बता देता हूं, थियोरेटिकली अगर आप हार्डवेयर की बात करें तो रडार्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल है F-35 से, कई लोग कहते हैं बेटर है। हार्डवेयर की बात हो रही है, दिक्कत कहां आती है आपको बताऊंगा। Su-57 में दोस्तों इन टोटल 5 रडार है। मेन रडार जो आप देख रहे हैं एक्स बैंड एंटीना, जो कि इसके यहां पे नोज में आपको देखने मिलता है। दोस्तों Su-57 में अगर आप देखें तो जो प्राइमरी रडार है वो N036 नोज माउंटेड AESA रडार है, वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है। ये टेक्नोलॉजी रिलेटिवली पुरानी हो गई है, लेकिन सवाल ये पश्चिमी मीडिया से पूछना चाहिए, तुम्हारे पास कौन सा गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक भी फाइटर जेट इस वक्त अवेलेबल है जो तुम ये कह रहे हो? तो गैलियम आर्सेनाइड तो तुम भी यूज कर रहे हो F-35 से लेके बाकी सारे रडार्स में। दोस्तों यहां पे गैलियम आर्सेनाइड के साथ आपको बता देता हूं, ये टेक्नोलॉजी अब थोड़ी पुरानी हो गई है, जिस वजह से इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार की तुलना में पावर डेंसिटी कम है, हीट ज्यादा जनरेट करता है, एफिशिएंसी कम होती है, इस वजह से ये थोड़ा पुराना हो गया है। कई वेस्टर्न एनालिस्ट, यहां पे वेस्टर्न मीडिया यही कह रही है, उन्होंने अपने एनालिस्ट को कोट किया जिसमें उन्होंने कहा इंडियन एवियोनिक्स यदि आ जाए जो कि कुछ इस प्रकार के गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर्स पे जो आधारित होगा, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड चिप्स पे आधारित होगा, वो रिवोल्यूशनाइज कर देगा इस पूरे के पूरे F-35, इस पूरे के पूरे Su-57 को। अब दोस्तों यहां पे Su-57 F-35 में अंतर क्या है? दोनों ही जब गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रडार यूज कर रहे हैं तो अंतर कहां आता है? देखिए सबसे पहले तो क्या है, Su-57 का जो स्टेल्थ है वो पार्शियल है, F-35 का ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ है, इसका जो RCS है बेहद कम है। Su-57 में वैसा नहीं है, ये विशाल है, अपने आप में बहुत बड़ा भी ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन सबसे जो एडवांस्ड F-35 को बनाती है वो है उसकी सेंसर फ्यूजन, जो आपको लिमिटेड मिलता है Su-57 में या अन्य किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में। क्या मतलब सेंसर फ्यूजन का? मतलब दोस्तों रडार अगर आप देखेंगे ना तो Su-57 का बड़ा कैपेबल रडार है हार्डवेयर वाइज। कैसे? मैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो जब आपको एक टर्म समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल इतना जानिए, हार्डवेयर वाइज Su-57 का जो रडार है कुछ F-22 जैसा है हार्डवेयर वाइज, लेकिन अंतर कैसे होता है? दोस्तों अंतर है सेंसर फ्यूजन में। Su-57 की अगर आप बात करें तो वो क्या है दोस्तों, रडार कुछ देख रहा है, बड़े कैपेबल तरीके से देखता है, इंफ्रारेड जो उसका सिग्नेचर वो भी कुछ वहां से कुछ पिक कर रहा है, सीकर वो भी कुछ ना कुछ सिग्नल्स पिक कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं वो भी कुछ सुन रहे हैं। अब दोस्तों ये सब कुछ कंटिन्यूअसली आ रहा है, बड़े कैपेबल तरीके से आ रहा है, लेकिन जो पायलट हैं उनको क्या करना पड़ता है, ये सारे के सारे सिग्नल्स को देखना पड़ता है इंडिविजुअली। कुछ लिमिटेड सेंसर फ्यूजन होता है, लेकिन फिर डॉट्स कनेक्ट करना पड़ता है जिसके आधार पे पायलट डिसाइड करते हैं कि वो एनिमी है, कितने दूरी पर है और क्या उस पे फायर करना है, कौन सा मिसाइल फायर करना है। जिस वजह से अगर आप देखें तो टाइम भी जा रहा है, एफर्ट भी जा रहा है, और एयर वॉरफेयर तो क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात होती है, चीजें सब कुछ बदल जाती हैं। वहीं F-35 में दोस्तों ये जो सेंसर फ्यूजन है जबरदस्त है, जिस वजह से F-35 एक स्मार्ट ब्रेन है, केवल अच्छे आईज नहीं है जो कि सब कुछ देख पा रहे हैं, ब्रेन भी तो होना चाहिए जो सब कुछ प्रोसेस करके फैसला ले पाए कि फायर कब करना है। तो F-35 में क्या होता है, रडार्स, कैमरा, सेंसर, सैटेलाइट्स
सब के सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट का जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली फ्यूज करता है सब कुछ, कंप्लीट डेटा बनाता है और पायलट को बोलता है, उसको इंडिविजुअल डेटा नहीं जा रहा कि देखो इंफ्रारेड में हमें ये दिख रहा है, सैटेलाइट से ये दिख रहा है, या फिर रडार में ये दिख रहा है, कुछ वैसा नहीं। वो फाइनल बताता है, रॉ डेटा नहीं, क्लियर पिक्चर, एनिमी यहां पे है, इतनी डिस्टेंस है, इस वक्त शूट करना या इस वेपन से तब शूट करना, किल प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। तो ये जो कैपेबिलिटी, अगेन मैं बड़े सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं, तो ये आपको F-35 में मिलती है। F-35 को ये एडवांटेज कैसे मिलता है दोस्तों? वो मिलता है क्योंकि एक तो उसका हार्डवेयर डेफिनेटली काफी एडवांस्ड है, लेकिन दूसरा जो उसके मिशन कंप्यूटर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो भी बड़े एडवांस्ड हैं। एआई एनेबल्ड से लेके बाकी चीजें हैं, जिसमें आपको सेंसर फ्यूजन मिलता है, रडार का, इंफ्रारेड का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डेटा, बाकी डेटा सब कुछ फ्यूज होके एक साथ मिलता है। नेटवर्किंग एंड डेटा लिंक से F-35 क्या कर पाता है? दूसरे F-35 से बात कर रहा है, वॉक से बात कर रहा है, सैटेलाइट से, शिप से, सबसे कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करके बिग पिक्चर अपने कमांड सेंटर भी भेज रहा है और खुद भी देख रहा है, जिस वजह से ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर F-35 करता है, जो कि Su-57 उस कैपेबिलिटी से नहीं कर पाता। जब बात होगी इस प्रकार की एडवांस्ड कैपेबिलिटी की एयरक्राफ्ट में, तो वो नेक्स्ट जनरेशन कैसा होने वाला है? तो वो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होने वाला है। ये दोस्तों एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स को बदल देगा। क्या है गैलियम नाइट्राइड? आपको बता देता हूं दोस्तों, ये नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जिनको बोलते हैं, जो कि ट्रेडिशनल सिलिकॉन से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। हालांकि आप देखें तो अभी भी जो हमारे जितने भी प्लेन्स हैं उनमें रडार्स, आप जो ESA रडार्स दिखते हैं, वो सभी के सभी गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड हैं। तो यहां पे दोस्तों उससे क्या होता है, गैलियम नाइट्राइड क्या है? अगर आप ट्रेडिशनल सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो कम पावर के लिए बने हुए हैं, जिस वजह से हाई पावर पे वो ऑपरेट नहीं कर पाते। सिंपल शब्दों में इसे बैंड गैप कहते हैं, छोड़िए उसको। सिंपल शब्दों में कहूं तो सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर लिमिटेड पावर डेंसिटी होती है, वही गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर में काफी ज्यादा पावर डेंसिटी होती है, जिस वजह से ये हाई फ्रीक्वेंसीज में काम कर पाता है। गर्म भी होता है तो भी बढ़िया काम करता रहता है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, जिस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी, हाई टेंपरेचर्स में भी प्रॉपरली रन करता है, एक्सट्रीम एनवायरमेंट में काम कर पाता है। पावर एफिशिएंसी होने की वजह से ये अगर आप देखें तो काफी इफेक्टिवली काम कर पाता है। यानी कि जो लिमिटेड जो जेट है एंड ऑफ द डे, उसमें अगर आप देखें जो इंजन है वो जो पावर जनरेट कर रहा है उसी में वो कैपेबली काम कर पाता है, क्योंकि पावर एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। सिग्नल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज बहुत हाई है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में काम करने के लिए गैलियम नाइट्राइड चाहिए, और जिस वजह से डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें गैलियम नाइट्राइड रिवोल्यूशनरी होने वाला है। अब दोस्तों ये जो गैलियम नाइट्राइड की कहानी है ये उतनी ही इंटरेस्टिंग है। 2016 की बात है, हमने रफाल डील किया विद 50% ऑफसेट क्लॉज, जिसके अंतर्गत हमने दसों को कहा कि भारत में तुम्हें इतना निवेश करना पड़ेगा। तो इसमें इंडिया ने गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर चिप की टेक्नोलॉजी फ्रांस से मांगी कि तुम ये भारत में लगा दो, हमारी किस कंपनी को दे दो और हम सीख जाएंगे। फ्रांस ने साफ साफ कहा कि देखो ये बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है, ये तो हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों बात समझ आने लगी कि गैलियम नाइट्राइड चिप बनाना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यही एयर वॉरफेयर को डिफाइन करेगा। दोस्तों गैलियम नाइट्राइड चिप्स बड़े क्रूशियल हैं। अगर आप देखें जो ESA रडार्स हैं, फिर वो फाइटर्स में यूज हो, शिप्स में यूज हो, ग्राउंड फोर्सेस में यूज हो, उन सब को ये बदल देंगे। ये आपको बताऊंगा कैसे गैलियम आर्सेनाइड से एक कितना ज्यादा ये पावरफुल होते हैं। ये अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स जो हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करना, जैम करना दुश्मन के सिग्नल्स को, एनिमी सिग्नल्स को डिसरप्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचना, उन सब के लिए ये बेहद आवश्यक होने वाले हैं। वैसे ही सिक्योर रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक बनाना, उसके लिए भी इनकी आवश्यकता है। मिसाइल है तो मिसाइल गाइडेड मिसाइल है, वो कैसे प्रिसीजन वेपन्स के साथ दुश्मन को हमला करे बिना जैम हुए, उसमें इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एवियोनिक सेंसर्स जो है उसके लिए भी एग्जैक्टली यही गैलियम नाइट्राइड चिप चाहिए। तो फ्रांस ने मना कर दिया, तो हम क्या करें? तो DRDO को बोला गया। DRDO की दिल्ली में स्थित है सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी, उनको बोला कि आप इस पर काम शुरू कीजिए। उन्होंने काम शुरू किया और इसके साथ 2023 होते होते गैलियम नाइट्राइड मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट इन्होंने बना के दे दिया और कहा ये लो, यही चिप है, दुनिया में बस कुछ कंट्रीज हैं जो कि इसको बना पाते हैं, हमने भी बना दिया। और दोस्तों ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये वर्किंग चिप्स हमने बना के DRDO ने हमारे दे दिया। और उसके बाद आज अगर आप देखें तो हमारे पास गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी आ गई, जिस वजह से हम सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस में हैं जो कि इस प्रकार की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट एक्सटर्नल डिपेंडेंस बना पाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एरो इंडिया 2025 की तस्वीर है। ये AESA रडार विरूपक्ष है जो कि इसी गैलियम नाइट्राइड पे आधारित है, जो कि रशियन Su-30 MKI में
हमने इंटीग्रेट करने वाले हैं इस साल। ये दोस्तों क्या है आपको बताता हूं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये विरूपक्ष AESA रडार है जो आपने यहां पे देखा। अब दोस्तों ये जो रडार है ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड चिप्स पे बनी हुई है। अब तक जो रडार हम यूज करते हैं उसमें अब भी जितनी भी रडार्स अलग अलग जितने भी देश के फाइटर्स यूज करते हैं वो सब गैलियम आर्सेनाइड सिस्टम है, जिस वजह से अगर आप देखें तो वो क्या होते हैं, उतने एफिशिएंट नहीं है पावर में, उतनी ज्यादा रेंज नहीं होती है। ये अगर आप देखें ना दोस्तों तो इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये डबल कर देते हैं रेंज को ही, आपके रडार का एंगेजमेंट एनवेलप आपका डबल हो जाता है। वैसे ही ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है J-20 से लेके बाकियों को भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी केवल और केवल इन रडार्स में मिलती है। दोस्तों इसमें अगर आप देखें ना तो विरूपक्ष AESA रडार में ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है और दूसरा इनमें 2400 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स है। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हो, सिंपल शब्दों में ये जो आप एक चीज देख रहे हैं ना यहाँ पे एक बॉक्स, ये एक सिंगल 1 TRM है। तो विरूपक्ष AESA में ऐसे 2400 TRM होने वाले हैं। हर एक ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल एक इंडिपेंडेंट टाइनी रडार है। जितना ज्यादा ये रडार हुआ उतना बेहतर हार्डवेयर, उतना इफेक्टिवली आप देख पाओगे। रफेल में कितना है ऐसा TRM जानते हैं? गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है, 1200 TRM है। एंड ऑफ द डे गैलियम आर्सेनाइड है, पावर बहुत ज्यादा खाएगा, गैलियम नाइट्राइड एफिशिएंट है, तो इसलिए इतना पावर कहां से तुम्हारा इंजन डेवलप करेगा, तो लिमिटेड ही लगाओगे। लेकिन ये क्या है, पावर एफिशिएंट है, तो बहुत सारा भी लगा सकते हैं और ज्यादा इफेक्टिव भी काम करता है। रफाल में दोस्तों 1200 गैलियम आर्सेनाइड TRM है, नेक्स्ट जनरेशन रफाल में गैलियम नाइट्राइड में वो स्विच करेंगे। F-35 में गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TRM कितने हैं, 1676 मॉड्यूल्स हैं। Su-57 जो वो कह रहे थे खराब है दोस्तों, उसके मेन नोज में मैंने बताया ना 5 उसमें इन टोटल रडार हैं, मेन नोज में गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड 1514 TRMs हैं, बाकी सब मिला दे तो 2200 हो जाता है। दोस्तों ये जो F-22 रैप्टर है उसमें भी 2000 गैलियम आर्सेनाइड TR मॉड्यूल्स हैं और हमारे विरूपक्ष AESA रडार में 2400 गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। विरूपक्ष AESA फाइटर साइज टारगेट्स को 300 से 400 किलोमीटर के रेंज में देख पाएगा, जिस वजह से जो एंगेजमेंट एनवेलप है फाइटर्स का वो डबल हो जाएगा। हम Su-30 MKIs में दोस्तों करंट स्टेटस है इसके इंटीग्रेशन का 84 Su-30 MKIs 2026 यानी इस साल हमें इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है, उसमें विरूपक्ष AESA रडार लगाना है और डिलीवरीज मिड 2027 तक हमें देने शुरू कर देने हैं। यानी कि ये टेक्नोलॉजी अब हो चुकी है, ये कोई कागजी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने कर दिखाया है, बस फाइनल फेज में ये है। दोस्तों इसके साथ जो रफाल्स हैं वो मिनी एवॉक्स बन जाएंगे। अब सोचिए इस रडार के साथ वो जो Su-30 MKIs हैं 300 से 400 किलोमीटर तक दुश्मन देख पाएंगे, एक साथ 64 से 100 64 to 100 एरियल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर पाएंगे। एक एट अ गिवन टाइम 6 मिसाइल को एक रफाल कैपेबिलिटी रहेगी कि उसको वो गाइड कर सके कहां पे उसे हिट करना है। तो ये कैपेबिलिटी इस रडार से मिल रही है, इस गैलियम नाइट्राइड टेक से मिल रही है। दोस्तों गैलियम नाइट्राइड टेक भारत के एविएशन सेक्टर को, स्पेशली अगर आप देखें तो फाइटर जेट्स को ट्रांसफॉर्म कर देगा। दोस्तों गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर होने से रडार्स दूर तक देख पाएंगे, शार्पर देख पाएंगे, सेंसर फ्यूजन भी हो पाएगा, डेटा प्रोसेसिंग बेहतर हो पाएगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बेहतर कर पाएंगे, सर्वाइवेबिलिटी बेहतर होगी, दुश्मन से जैम होना बिल्कुल कठिन होगा, बहुत पावरफुल एंड प्रिसाइज एवियोनिक्स मिलता है। जिस वजह से दोस्तों गैलियम नाइट्राइड सिर्फ रडार या एवियोनिक्स को मजबूत ही नहीं करता, जो पूरी की पूरी सिस्टम है, जो टाइम लैग है वो बहुत कम होता है, तो रियल टाइम होता है, बेटर फ्यूज्ड डेटा आता है, तो स्मार्टर एयरक्राफ्ट बनते हैं। यानी कि जो F-35 Su-57 में गैप है वो ये गैलियम नाइट्राइड भरने में बड़ा रोल प्ले करता है। डेफिनेटली और भी कुछ चीजें हैं जिसमें काम करना है, लेकिन ये बहुत बड़ा वो वाला रोल जो है, वो जो गैप है वो फिल हो रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद आप तक ये आया है तो जरूर अपने कमेंट्स बताएं। बाकी दोस्तों ने अकेडमी रिवीजन